अच्छा जी, डेटाबेसिस के साथ लिंक करने की और डेटाबेसिस के अंदर क्वेरी करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आजकल बन रहे हैं, डायनामिक वेबसाइट्स बन रही हैं, वो सारी क्या हैं, वेब डेटाबेसिस के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, उनकी जितनी भी एंट्री हैं वो डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, वो डेटाबेसिस से फेच करके कंटेंट को लेके आते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, और जो एडमिन्स हैं वो डेटाबेसिस के अंदर चेंजेस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, अ, आपको जो है ना वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं ना सिंपली यहाँ पे जो चारों हमारी स्टेटमेंट्स हैं इंसर्ट की और फर्दर, वो उनके सिंटैक्स लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो कि कहाँ पे क्या लिखना है। तो इंसर्ट के केस में हम इंसर्ट, यहाँ पे आता है इनटू। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते होते हैं टेबल नेम, टेबल नेम आ जाएगा अंडरस्कोर, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं हम कॉलम या फील्ड, लिख देता हूँ फील्ड वन, फील्ड वन कॉमा फील्ड टू। ठीक है, कॉमा, 3 डॉट्स का मतलब ये है कि आप मल्टीपल फील्ड्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी हो सके। ठीक है, जितने भी आप डिफाइन करना चाहते हैं वो सारी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर क्या आता है, इंसर्ट के अंदर आता है इनकी वैल्यूज। ठीक है, तो आप लिखते हैं वैल्यूज और दोबारा से ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट के अंदर फिर आप लिखते हैं वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा, और 3 डॉट्स का मतलब है कि मल्टीपल वैल्यूज आप दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो फील्ड्स और यहाँ पे वैल्यूज हैं वो दोनों मैच करनी चाहिए, यानी कि अगर आप दो फील्ड्स के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी यहाँ पे भी जो क्या हो, दो वैल्यूज ही हो। ठीक है, और लास्ट पे आ जाता है सेमी कॉलन। ठीक है, आप सेमी कॉलन सिंगल स्टेटमेंट के लिए आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप डिफाइन करें तो आप लास्ट पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन जरूर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इंसर्ट के केस में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम फेच कैसे करेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टेटमेंट को। सिलेक्ट कहाँ से करना है भाई, सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम, आप बताते हैं टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और उसके बाद आप ये बताते हैं, आप ये बताते हैं जी कि सिंपली सिलेक्ट के बाद आप बताते हैं फील्ड। ठीक है, फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड टू, और कॉमा, इसका मतलब है कि मल्टीपल फील्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, और आगे आप लिखते हैं फ्रॉम कौन से टेबल से। ठीक है, ये आप लिखते हैं सिलेक्ट की स्टेटमेंट। उसके बाद आप लिखते हैं जी अपडेट कैसे करना है। अपडेट, यहाँ पे आप देते हैं टेबल नेम, टेबल नेम के बाद आप सेट करते हैं कॉलम, यानी कि फील्ड वन। ठीक है, और फील्ड वन की साथ में वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू वन लिख देता हूँ। ठीक है, फिर आप कॉमा के साथ सेपरेटेड करते हैं इसको, और फिर लिखते हैं फील्ड टू इक्वल्स वैल्यू टू। ठीक है, इस तरह से आप क्या करते हैं कि जितने भी कॉलम्स आपने जितनी भी फील्ड्स की आपने वैल्यूज चेंज करनी होती हैं वो आप चेंज करते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, और साथ में आप ये देख लेते हैं कि कहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च फील्ड लिख देता हूँ, सर्च अंडरस्कोर, सर्च फील्ड इक्वल्स उसकी सर्च वैल्यू।
सर्च अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है फॉर अपडेटिंग। और लास्ट पे क्या आती है जी, लास्ट पे आपकी आती है फॉर डिलीट। ठीक है, तो डिलीट में क्या करते हैं आप, डिलीट लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे आ जाता है आपका टेबल नेम, टेबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और आप साथ में सर्च करवा देते हैं यहाँ पे कि किसको जो है वो आपने डिलीट करवाना है। तो यहाँ पे आपके आ जाएगी सर्च अंडरस्कोर फील्ड, और उसमें आप वैल्यू दे देते हैं सर्च की, सर्च वैल्यू। ठीक है, लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा। तो ये बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से यूज करने के बाद आप डेटाबेसिस के साथ जो है ना प्ले करते रहते हैं। डेटाबेसिस के अंदर आप इंसर्ट करवा रहे हैं, डेटाबेसिस को सर्च कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट एंट्रीज को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, डिलीट कर रहे हैं। ये सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इन अ टेक्स्ट फॉर्म यानी कि इन अ कोड फॉर्म डेटाबेसिस के साथ जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि हम एक फॉर्म क्रिएट करें, लेट्स सपोज जैसे कि गूगल ने प्रोवाइड किया हुआ है कि सर्च कर लें आप गूगल की जो इंजन है उसको। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि यूजर को प्रोवाइड कर दें कि वो सर्च कर सकता है, जैसे कि आपका एक बुक बैंक है, ठीक है, किताबों की एक आपके पास डेटाबेसेस मौजूद है। आप यूजर को एक्सेस देते हैं कि यार वो सर्च कर ले उसके अंदर स्पेसिफिक बुक का नाम। ठीक है, तो वो क्या करेगा वहां पे एक फील्ड प्रोवाइड करेगा वेबसाइट के ऊपर कि सर्च योर बुक, और आगे यूजर टाइप कर सकता है उस बुक को। उस फील्ड की वैल्यू को गेट करके आप यहाँ पे सिलेक्ट में यूज करें, और जो स्पेसिफिक नेम आपने किताब का उस फील्ड में रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे डिफाइन करें, और उस टेबल में आप क्या करें, सॉरी ये जो है आप स्पेसिफिकली क्या करेंगे, यहाँ पे आप उस फील्ड का उस कॉलम का नाम बताएंगे जिसका आपने रखा हुआ है, किताब किताब जहाँ पे आपने किताबों के नाम रखे हुए हैं उसका स्पेसिफिकली टाइटल क्या रखा हुआ है वो बताएंगे, और किस टेबल में आपने सर्च करना है ये बता देंगे, और साथ में आप ये बता देंगे इस स्टेटमेंट के साथ सिलेक्ट में कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे आप ये भी साथ में ऐड कर सकते हैं वेयर। ठीक है, सिलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर आप स्पेसिफिक सर्च भी करवा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट फील्ड आ गई उस टेबल से, और कहाँ से वेयर, जो स्पेसिफिक कॉलम आपने बताना है वो ही आपका आ जाएगा यहाँ पे फील्ड, सर्च फील्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सर्च अंडरस्कोर फील्ड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें आप सर्च करें, इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आप सर्च करें। ठीक है, वैल्यू जैसे कि हमने बाकी केसेस में किया था, सेमीकोलन ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। ठीक हो गया, तो ऐसे आप करेंगे तो आपको क्या करेगा, ये रेलेवेंट जो है वो सर्च स्टेटमेंट आपको फेच करके ला के देगी उन किताबों के नाम जो मैच करते हैं, जो यूजर ने टाइप किए हैं, जो हम एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आपने इन 4 स्टेटमेंट्स को जरूर याद रखना है। ठीक है, सिलेक्ट के केस में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के केस में हम जो उसको फेच करते हैं डाटा को, वो इस तरह से फेच करते हैं। इसको मैं अब जो है वो खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं। तो जब फेच करके लेके आना है आपने अपने इस
इन स्टेटमेंट्स को जरूर मद्देनजर रखना है, ठीक है। फिर कौन कौन सी फील्ड्स वहां से आप फेच करके लेके आ रहे हैं, आप वही यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर वही फेच करेंगे, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा फील्ड्स को फेच कर रहे होंगे तो फिर एरर्स आएंगे। इसी तरह से जब आप बाकी अपडेट, डिलीट और इंसर्ट की जो है वो स्टेटमेंट्स को रन कर रहे होंगे, एक्सिक्यूट कर रहे होंगे, तब आपको सिंपली इफ चेक करना होगा कि वो एक्सिक्यूट हो गई हैं या नहीं हुई, यानी कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है या नहीं हुआ, अपडेट हो गया है नहीं हुआ, डिलीट हो गया है नहीं हो गया, ठीक है। तो वो तीन स्टेटमेंट्स आप सिंपली इस के जरिए से चेक कर सकते हैं। और सिलेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आप फेच करके लेके आ रहे हैं डाटा, आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं, तो आप इस इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। उसके अंदर आप व्हाइल लूप को यूज करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर उन्हीं फील्ड्स को फेच करेंगे जो आपने स्टेटमेंट के अंदर रिक्वायर की हैं। यानी कि कोर्स नेम सिर्फ लिखा है तो कोर्स नेम आ जाएगा, अगर ऑल लिखा है तो जितनी भी फील्ड्स उस टेबल की डिफाइंड है वो सारी फेच करके लेके आएगा, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, php.net की वेबसाइट के ऊपर आप जरा गौर से देखें कि आपके पास अवेलेबल है जितनी भी माई सीक्वल की स्टेटमेंट्स हैं या मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारे डिफाइंड हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको देखा है, माई सीक्वल आई कनेक्ट को, ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, एलियस है इसका, इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। और आपने किसको यूज किया है जी, इसको ओपन करते हैं, इसकी राइट साइड पे आपके पास जो है वो फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, और उन फंक्शंस को आप फर्दर सर्च कर सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं कि किस तरह से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। php.net की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये आपकी माई सीक्वल आई अंडरस्कोर कनेक्ट जो है वो पेज ओपन हो गया है। किस तरह से करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी दी हुई है, और मैसेजेस किस तरह से आप दिखा सकते हैं डिफरेंट वे से, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि हम बेसिक अभी कर रहे हैं तो एडवांस लेवल पे और भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, लेकिन अगर अभी हम बेसिक्स को स्ट्रांगली ग्रैब कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी फर्दर काम करने के हवाले से, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप रीड कर सकते हैं फ्रॉम दिस वेबसाइट, ठीक है। उसका स्पेसिफिक क्या क्या है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट क्या कर रही है, आप वो भी रीड कर सकते हैं, या अपने हिसाब से कुछ और आप जो है वो सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि ये देखें, हमने इसको यूज किया था फेच अ सोर्स को, ठीक है। ये क्या करता है, फेच अ रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटिव अरे, ठीक है। यानी कि वो अरे की फॉर्म में एक रो को जो है ना फेच करके लेके आता है। और हमने क्या देखा है आज, रो नहीं सॉरी, हमने देखा है नम रोज, ठीक है। तो ये क्या करता है, गेट्स द नंबर ऑफ रोज इन अ रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको रीड आउट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंगली। अगर आपका कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से आप वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एंट्री की है और मैं देखना चाहता हूँ कि लास्ट आईडी क्या थी उसकी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट आईडी, आईडी लास्ट के केस में और क्या क्या चीजें आ रही हैं जी, एरर नंबर आ रहा है, एरर आ रहा है, ठीक है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लास्ट कनेक्ट एरर, ठीक है। और कहाँ पे है जी लिस्ट, ये रिटर्न करता है आपको आईडी फॉर द कनेक्शन जो कि करंट चल रहा है, ठीक है। आईडी सर्च करते हैं, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे आईडी है, ठीक है। इंसर्ट आईडी, गेट द आईडी जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस इंसर्शन, जो हमने प्रीवियसली इंसर्ट की है उसकी आईडी हमें जो है ना वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट, आपके जहन में जो भी काम है आप वो जो है ना
देख सकते हैं इसके अंदर कि वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको ज़रूर कंसल्ट करें। मैं ये आपकी चैट विंडो के अंदर जो है वो सेंड कर रहा हूँ टू एवरीवन, एवरीवन इन द मीटिंग। ठीक है जी, आप ये चेक करें। और मैं ये जो मेरी चारों स्टेटमेंट्स हैं इनको भी मैं आपकी चैट विंडो के अंदर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें बिफोर कि आपके माइंड से ये स्किप हो जाए और फिर आपके लिए मुश्किल हो। ठीक है, तो उससे पहले पहले आपने इसको ज़रूर सीख लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम जो है वो फर्दर इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर फर्दर काम करेंगे। आज के लिए अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपका। बिफोर यू आस्क प्लीज रेज योर हैंड। तब तक आपकी अटेंडेंस में मार्क कर लेता हूँ। जी, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको जो है ना रिपीट करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आप लोगों को पता चले कि किस तरह से डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करनी है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो चाहे कोर्स के प्रोजेक्ट हैं या आपके सेमेस्टर के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे बेस करते हैं इस डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो आपकी डेटाबेस के साथ वर्किंग कैसी है उसके ऊपर बेस करते हैं। आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे डेटाबेस के साथ काम करने को, उतना आप ज़्यादा सीखेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर वर्किंग विद, फॉर वर्किंग फॉर योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट 2 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं और प्रोजेक्ट 1 के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पीएचपी की मदद से और एसक्यूएल को यूज़ करते हुए डेटाबेसिस को इनकॉर्पोरेट करें। ठीक है, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बेस कर रहे हैं इसके ऊपर। यानी कि आप अगर कहें आपका प्रोजेक्ट का 70% आपकी डेटाबेसिस और उसके साथ आप जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हुए इंसर्ट अपडेट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। अ, इसको ज़रूर जो है वो इम्पोर्टेंस दें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी फॉर वेब डेवलपमेंट। ड्यूरिंग कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई डू आंसर ऑल द क्वेरीज। तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।